हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धीरज कुमार मैथ्स। और भाई कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। हमने पिछले क्लास में जो है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने के जो है वो सूत्र देखे थे कि समांतर श्रेणी का योग जो है किन किन फॉर्मूलों से हम लोग निकाल सकते हैं। तो दो तीन जो सूत्र है वो है हम लोगों ने पढ़े थे। अब आज जो है हम उससे संबंधित जो है कुछ क्वेश्चन करेंगे कि समांतर श्रेणी के योगफल से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। देखो आप, उससे पहले हम लोग क्या है कि एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, समांतर श्रेणी के जो है मध्य पद कैसे ज्ञात करते हैं। कोई भी जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है तो उसका आप मिड टर्म कैसे निकालोगे, तो वो देखो आप कैसे निकालोगे। तो कोई भी एक समांतर श्रेणी है, मान लीजिए मध्य पद ज्ञात करना। कोई भी समांतर श्रेणी का मध्य पद कैसे ज्ञात करोगे, इसको बोलते हैं मिड टर्म। देखो मान लीजिए एक एपी है, उसमें पदों की जो संख्या है वो आपको क्या दे रखी है, नंबर ऑफ जो टर्म्स है वो आपके पास में मान लीजिए n दे रखी है। तो यहाँ पे दो केस बनेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। जब n बराबर क्या हो, पदों की संख्या क्या हो, विषम हो, यानी कि ओड नंबर हो, और n बराबर जो सम हो यानी कि इवन नंबर हो। तो समांतर श्रेणी का जो है मध्य पद कैसे निकालेंगे, यहाँ समांतर श्रेणी का मध्य पद यानी मिड टर्म, और यहाँ भी समांतर श्रेणी का मध्य पद यानी कि उनके मिड टर्म। देखो तो जब पदों की संख्या अगर विषम दे रखी है तो ये जो पद है ना n+1, मध्य पद कैसे निकालोगे, जो टोटल पद दे रखे हैं उसमें एक जोड़ के 2 का भाग दो, n+1/2। यह समांतर श्रेणी का क्या होगा, मध्य पद होगा जब पदों की संख्या विषम हो। और पदों की संख्या अगर आपको सम दे रखी है तो मध्य पद कैसे निकालोगे, ये जो है n कुल पद है उनमें n/2 तो करोगे ही, और इसमें +1 और करना है, n/2 + 1। तो ये वाला पद प्लस n/2 + 1वां पद बटा 2, ये उसका क्या होगा, समांतर श्रेणी का मध्य पद होगा। तो समांतर श्रेणी के मध्य पद कैसे निकाल सकते हैं आप लोग, जब पदों की संख्या अगर विषम दे रखी है तो इस टोटल पद में +1 करके बटा 2 कर दो, वो समांतर श्रेणी का क्या होगा, मध्य पद होगा। और सम दे रखी है अगर पदों की संख्या आपको इवन नंबर दे रखी है तो मध्य पद कैसे निकालोगे, टोटल पद में 2 का भाग दो और उससे अगला वाला पद यानी n/2वां पद और n/2 + 1वां पद, इन दोनों पदों का योग करके 2 का भाग देना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल में कुछ ले लेता हूँ यहाँ पे, कि जैसे हमारे पास में एक श्रेणी ले लो, मान लीजिए 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है। तो आपको पता है इसमें टोटल पद तो कितने हैं, 5 है, क्योंकि 2 का डिफरेंस है, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, यानी सार्वंतर कितना है इस श्रेणी में। यह आपकी एक एपी है जिसमें टोटल पद कितने, 5 है, विषम पद। तो विषम पद n बराबर कितने हैं, यहाँ पर 5 है। तो यहाँ मिड टर्म क्या हो जाएगी, जो ये 5 है इसमें 1 जोड़ो, 5 + 1 6 और बटा 2 कर दो, यानी कि तीसरा पद। तो 1 2 3, तो ये मध्य पद आ गया इसका, जब पदों की संख्या क्या दे रखी हो, विषम दे रखी हो। और अगर आपको पदों की संख्या देखो, दूसरा एग्जाम्पल, जब पदों की संख्या क्या दे रखी हो, सम दे रखी हो। जैसे कि आपको पता है एक समांतर श्रेणी है, जैसे कि मैं कुछ भी ले लूँ, जैसे ले लिया हम लोग 3 5 7 9 11 13 और 15, और इस तरह से मान लीजिए यहाँ टोटल कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 6 तक ले लो, क्योंकि हमको पद क्या लेने, सम लेने। तो n बराबर 6। अब पदों की संख्या क्या आएगी, 6 सम आ गई। तो इसका मध्य पद कैसे निकालेंगे, क्योंकि 3 तो इधर हैं और 3 ही इधर हैं, तो मध्य पद तो पता चल ही नहीं पा रहा। यहाँ तो हमको पता चल गया था, 2 इधर छोड़ो 2 इधर छोड़ो, बीच वाला जो होगा वही मध्य पद होगा विषम में। तो सम में आप देखो कैसे निकालेंगे। तो ये जो 6 है, 6 में 2 का भाग लगाओ, कितना, 3, यानी कि जो तीसरा पद है प्लस इससे अगले वाला
T3 T4 और बटा 2 उनका एवरेज निकालना है। दोनों पदों का क्या निकालना है, औसत निकालना है। वही इस समांतर श्रेणी का क्या होगा, मध्य पद होगा। तो 1 2 तीसरा पद और चौथा पद 7 और 9, तीसरा पद तो 7 है, चौथा पद कितना है 9 है, और बटा कितना करोगे भाई 2 करोगे। तो 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 बटा 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 8। तो इस समांतर श्रेणी का जो मध्य पद है वो कितना आ जाएगा, हमारे पास में 8 आ जाएगा। तो जब समांतर श्रेणी में अगर पदों की संख्या सम है तो इस तरह से उसका मध्य पद निकालेंगे, और अगर विषम है तो इस तरीके से हम लोग को उसका मध्य पद निकालना है। ठीक है भाई। अब हम लोग जो है समांतर श्रेणी के योगफल से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले जो है हम लोग एक बार फॉर्मूला जो है रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक समांतर श्रेणी है, AP दे रखी है, उसका प्रथम पद A है, सार्वंतर उस श्रेणी का D है, और पदों की संख्या आपके पास में कुल जो है अगर n है, तो मैंने पहला फॉर्मूला आपको बताया था n पदों का योग, यानी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला, यानी 1 से लेके n पदों तक, वो होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। दूसरा मैंने बताया था जब आपको प्रथम पद दे रखा हो और अंतिम पद दे रखा हो तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 a प्लस l। ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है, जब आपके पास में प्रथम पद दे रखा हो और अंतिम पद दे रखा हो, तब आपको यूज करना है। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये चीज़ें आपको बताई थी। अब इन्हीं फॉर्मूलों के आधार पर हम लोग जो है वो क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको अगर समांतर श्रेणी में जो है पदों की संख्या अगर विषम दे रखी हो तो उसको जो है ना योगफल ज्ञात करने का जो सूत्र है वो आपके पास एक डायरेक्ट बन जाता है। देखो कैसे, कोई भी समांतर श्रेणी है उसके n पदों का योग ज्ञात करना। जब पदों की संख्या क्या दे रखी हो, आपको विषम दे रखी हो। विषम का मतलब होता है ओड नंबर। ठीक है, तो पदों की संख्या क्या है n। तो कोई भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग कैसे निकालेंगे, जब आपको अगर पदों की संख्या अगर विषम दे रखी हो, तो इसका एक शानदार तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पदों की संख्या आपको n बराबर जो दे रखी है, पदों की संख्या क्या दे रखी है आपको n बराबर विषम दे रखी है, तो विषम क्या होता है 2n+1 के रूप में होता है। समांतर श्रेणी में पदों की संख्या क्या है, विषम है, जो कि मैंने क्या मान ली 2n+1 मान ली। अब देखो आप, तो इन 2n+1 पदों का योग ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, देखो S2n+1, तो पदों की संख्या तो 2n+1 है इंटू उस समांतर श्रेणी का मध्य पद, यानी कि पदों की संख्या इंटू मिड टर्म, और यह आ गया 2n+1। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब समांतर श्रेणी में पदों की संख्या आपको क्या दे रखी हो, विषम दे रखी हो, यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो है विषम हो, यानी कि जैसे 2n+1 के रूप में हो, तो समांतर श्रेणी के जो विषम पदों का योग जो है वो कैसे निकालेंगे, वो होगा पदों की संख्या गुणा उन समांतर श्रेणी का मध्य पद। इस तरह से डायरेक्ट जो है उसका निकल जाएगा। तो इसमें जो है मध्य पद कैसे निकालेंगे ये भी देखो आप लोग। जैसे पदों की संख्या कितनी दे रखी है 2n+1, अब इस AP का जो है वो मध्य पद कैसे निकालेंगे, वो आ जाएगा पदों की संख्या में क्या करेंगे 2n+1 बट एक, इसके अंदर एक तो जोड़ेंगे और बटे 2 कर देंगे, यानी कि 2n+2 बटा 2। 2 का भाग इसमें लगाओ तो n, 2 से 2 कट गया, n+1, यानी इसका जो मध्य पद आ गया वो क्या आ गया Tn+1 आ गया। तो Tn+1। अब आपको पता है कि कोई भी अंतिम पद होता है Tn बराबर वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब n की जगह क्या रख दोगे, n+1 कर दोगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा a प्लस n+1 इंटू डी। 1 से 1 कट गया, a प्लस ND। तो किसी भी समांतर श्रेणी जो है अगर इसमें विषम पदों की संख्या दे रखी है 2n+1, तो उसका मध्य पद होता है a प्लस ND। और ये फॉर्मूला आपको जब भी यूज करना है जब आपको समांतर श्रेणी में पदों की संख्या विषम दे रखी है, तो पदों की संख्या गुणा उसका मध्य पद समांतर श्रेणी का, उनका गुणा कर दोगे तो उन सभी विषम पदों का योग आपके सामने निकल कर आ जाएगा। ये देखिए, इसी से रिलेटेड जो है हम एक क्वेश्चन करते हैं।
जैसे हमारे सामने एक समांतर श्रेणी दे रखी है और इसमें पदों की संख्या क्या है मेरे भाई, विषम है। क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 पदों की संख्या यहाँ कितनी है, n बराबर जो है 5 है, वो क्या है, विषम है। तो पदों की संख्या अगर विषम है तो विषम पद क्या माने थे हम लोगों ने, 2n+1 किसके बराबर है, 5 के बराबर। भाई पदों की संख्या क्या है यहाँ पे, विषम है, तो 2n+1 क्या है, 5, यानी 2n, 5 में से 1 गया तो 4, और n बराबर कितना हो गया यहाँ पे, 2। ठीक है। अब हम लोग इसका जो है डायरेक्ट कैसे निकालेंगे कि s2n+1, यानी कि इस श्रेणी का हमको क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो यानी 5 पदों का योग है, तो पदों की संख्या गुणा मध्य पद। तो पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 विषम पद हैं। तो क्या करोगे आप, मध्य पद का गुणा कर दो, तो 2 तो इधर से छोड़ो, 2 इधर से छोड़ो, बीच वाला क्या है आपका मध्य पद, तो इसका योग क्या आ जाएगा, 15 × 5 75। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है भाई, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो जब भी आपको समांतर श्रेणी में पदों की संख्या अगर विषम दे रखी है तो उन सभी पदों का योग कैसे निकालोगे, टोटल पद को कहीं से गुणा करना है, मध्य पद से गुणा करना है। तो 5 × 15 कितना है, 75। ये इसका डायरेक्ट आंसर आ गया। देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल से करते हैं कि आपको पता है समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n बराबर कितनी है, 5, विषम है। यानी विषम पद क्या माने थे हम लोगों ने, 2n+1, 2n+1 का मान 5 आया, तो n का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमको क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है, 5 पदों का योग ही निकालना है। तो यानी कि S5 पदों की संख्या गुणा मध्य पद। तो पदों की संख्या कितनी है, टोटल 5 है ये, और मध्य पद हमको निकालना है। तो जब आपको पता है कोई भी जो श्रेणी है अगर उसमें पदों की संख्या अगर विषम है तो मध्य पद कैसे निकालोगे उस श्रेणी का, 5 में 1 जोड़ोगे, कितना है 6, 6 में 2 का भाग दोगे, कितना है 3, यानी कि तीसरा पद ही जो है इस श्रेणी का क्या है, मध्य पद है। तो 1 2 3, तीसरा पद कैसे निकालते हैं, a+ का 2d, क्योंकि मैंने आपको बताया था tn बराबर जो होता है वो a + n - 1 × d होता है। तो ये n एक कम होता है, तो ये एक कम हो गया। तो a क्या है प्रथम पद, यहाँ पर 11 + 2, d क्या है, इनमें कितने कितने का अंतर आ रहा है सभी में, 13 में से 11 गया तो 2 का अंतर, तो 11 + 4 कितना आ जाएगा यहाँ 15। और वैसे भी आपको डायरेक्ट दिख रहा है, लेकिन बड़ी बड़ी समांतर श्रेणी जब आपके सामने होंगी जिसमें ज़्यादा पद होंगे तो उनमें इसी तरीके से आपको जो है वो निकालना पड़ेगा। तो मध्य पद कितना है 15, तो 5 × 15 कितना आ जाएगा यहाँ पे 75 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये जो है डायरेक्ट जो है निकालने का फॉर्मूला होता है कि जब समांतर श्रेणी में पदों की संख्या आपको अगर विषम दे रखी है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को मध्य पद से गुणा कर दीजिए, तो उन सभी विषम पदों का जो योग आने वाला है। ठीक है भाई, आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगर समांतर श्रेणी में पदों की संख्या आपको सम दे रखी हो, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 पद हैं, यानी कि कितने हैं, सम पद हैं। यहाँ पदों की संख्या n बराबर कितनी है, सम है। तो सम है तो आप लोग क्या करोगे, मध्य पद कैसे निकालोगे समांतर श्रेणी का, सबसे पहले 6/2 कितना आएगा यहाँ पे 3, यानी कि तीसरा पद और उससे अगले वाला पद, तीसरा और चौथा, उनका क्या करोगे, योग का एवरेज निकालना होगा हमको, योग का औसत कर दो। तो तीसरा पद क्या है, 1 2 3 और चौथा पद ये रहा, यानी कि 6 + 8/2, तो 14/2 कितना 7। ये इस समांतर श्रेणी का क्या आ गया भाई, मध्य पद आ गया। क्योंकि आपको पता है 3 इधर छोड़ोगे 3 इधर से छोड़ोगे तो कोई पद तो बीच में बच नहीं रहा। विषम में तो हम लोग फटाफट से ज्ञात कर लेते हैं, सम में क्या होगा, जो बीच वाले जो पद है ना उनके एवरेज जो निकालना पड़ता है, वही क्या होता है, वो समांतर श्रेणी का मध्य पद होता है। देखो इसमें यहाँ योग निकालना है, तो पदों की संख्या कितनी है, टोटल 6 पद है, और गुणा मध्य पद निकालो 7, तो 6 × 7 कितना आ गया 42। ये इस समांतर श्रेणी का जो है मेरे भाई योग आ चुका है। ठीक है, देखो इसको जो है लंबे वाले फॉर्मूले से करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को जो है फॉर्मूले से करते हैं, 6 पदों का योग निकालना है। तो Sn यानी n की जगह कितना है 6, S6 बराबर यहाँ 6/2, फिर 2 गुणा फर्स्ट टर्म क्या है, प्रथम पद 2 है, एक की जगह, और यहाँ n - 1 होता है, तो 6 में से 1 गया तो यहाँ 5 हो जाएगा,
और डी का मान क्या होगा, 4 में से 2 गए तो 2, तो 6/2 कितना हो जाएगा 3, 2 गुणा 2 4, 5 10, 10 में 4 जोड़ो 14, 14 का 3 में गुणा करो 42। तो ये इस फॉर्मूले से भी हो गया। भाई और भी क्वेश्चन जो है हम लोग करते हैं। देखिए एक समांतर श्रेणी दे रखी है आपको 21, 24, 27 एंड सो ऑन 25 पद तक। इन 25 के 25 पदों का हमको क्या निकालना है, योग निकालना है। तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी यहाँ पे, ये 25 टोटल पद हैं, ये कैसे हैं मेरे भाई, विषम पद हैं। विषम का मतलब यहाँ पे ओड नंबर है, यानी यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो ओड है। तो आपको पता है जब विषम पद हैं तो आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले मध्य पद निकालते हो। तो मध्य पद कैसे निकालोगे, टोटल जो पद है उसमें 1 जोड़ो और 2 का भाग दो, 25 + 1 26/2 कौन सा, 13वां। तो यानी कि 13वां जो पद होगा इस समांतर श्रेणी का क्या होगा, मध्य पद होगा। तो 13वां पद कैसे निकालोगे, 13वां पद निकालने के लिए क्या करोगे, Tn = a + n - 1 × d होता है। आपको एक फॉर्मूला पता है कि Tn = a + n - 1 × d होता है। ये किसी भी समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद निकालने का फॉर्मूला है। तो T 13 है तो a + का 12d, n की जगह 13 रखो यहाँ पर, उससे निकलेगा ये। तो आपको पता है प्रथम पद क्या दे रखा है यहाँ पर, 21, 12, और d क्या होता है, T2 - T1। दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करो, यानी सभी पदों का अंतर जो है सेम आना चाहिए। तो 24 में से 21 गए तो 3, 27 में 24 गए तो 3, तो 3 का डिफरेंस आ रहा। 12 × 36 और 21 कितना हो जाएंगे, 57 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, हमको 25 पदों का योग निकालना है। तो विषम पदों की संख्या, टोटल पद कितने हैं 25, और मध्य पद क्या है श्रेणी का 57, ये निकला मध्य पद, तो 57। इनका गुणा क्या हो जाएगा 1425, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी को जो है वो लॉन्ग मेथड से करिए, इसी क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से करिए। आपको पता है एस एन बराबर होता है n/2 2a + n - 1 × d। तो हमको 25 पदों का योग निकालना है, ये n पदों का योगफल का फॉर्मूला है। तो प्रथम 25 पदों का योग कैसे निकालेंगे, यानी 1 से लेके 25 पदों तक का योग हमको ज्ञात करना है। तो n की जगह 25 है तो यहाँ 25/2 करो, 2 × प्रथम पद क्या है 21, 1 की जगह, प्लस n - 1, तो 25 - 1 कितना 24, और d कितना है, ये 24 में से 21 गए तो 3। तो देखो ये तो 25 है ही, अब इस 2 को इससे उड़ाओ और इसी 2 से इसको उड़ाओ 12, तो यहाँ 21 आ जाएगा प्लस 12 36 आ जाएगा। तो यहाँ 25 और 36 और 21 वही 57, वापस वही चीज़ आ चुकी है ना। तो कितना हो जाएगा 25 × 57 1425, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से जो है समांतर श्रेणी में अगर पदों की संख्या क्या हो मेरे भाई, विषम में दे रखी हो, टोटल पद कितने हो विषम हो, तो समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करने का ये बेस्ट तरीका है। इस लॉन्ग मेथड से करने की इसे ज़रूरत नहीं है। आइए भाई एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है आपके सामने पेश है, इसे करते हैं हम। एक समांतर श्रेणी आपको दे रखी है जिसमें पहला पद 24 है, दूसरा पद 21 है, तीसरा पद 18 है। इस तरह से ये जो आगे तक बढ़ता जा रहा है। तो इस समांतर श्रेणी के सभी पदों का जो योग है वो 99 दे रखा है। अब हमको यह पूछ रहा है कि इसके कितने पदों का योग जो है वो 99 है। तो कितने पदों का योग 99, तो हम लोगों ने मान लिया कि n पदों का योग जो है इस समांतर श्रेणी के है वो कितना है 99 है, 99। ठीक है, देखो अब इसको हम लोगों ने समांतर श्रेणी का प्रथम पद तो कितना है 24 है। सारवंतर d बराबर क्या होता है T2 - का T1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करो, 21 में से 24 जाएंगे तो कितना हो जाएगा -3, ये सारवंतर आ गया। और पदों की संख्या हम लोगों ने मान ली n, और पदों का योग कितना दे रखा है 99 दे रखा है, यानी Sn का मान आपको यहाँ दे रखा है। ठीक है, अब वही फॉर्मूला आप लोग लगाओ, Sn बराबर क्या होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो Sn बराबर तो कितना दे रखा है 99 दे रखा है। पदों की संख्या हमको पता नहीं है तो n/2 ऐसे कैसे आ जाएगा, 2 × a का मान कितना है 24 + n - 1 × d कितना है -3। तो ये 99 बराबर क्या होगा n/2, 24 दूनी कितना होगा 48, और ये कितना हो जाएगा -3n और +3। 99 का 2 में गुणा करो, 2 से गुणा,
यहाँ पर n 48 और 3 कितना 51 माइनस का 3n। अब यहाँ 3 कॉमन आ रहा है तो 99 इंटू 2 3 कॉमन लो तो ये कितना बचेगा 17 × 51 और यहाँ n, तो 3 से इसको कैंसिल करो और इसका अंदर गुणा करो तो इस 3 का इसके 3 से 99 काटो 33 बार बटा 2 17n माइनस का n स्क्वायर। तो यहाँ देखो इस n स्क्वायर को इधर लाओ माइनस का 17n और ये प्लस का 66 बराबर 0। तो अब ये n में जो है एक द्विघात समीकरण बन चुकी है। तो n का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो एक इसका बहुत शानदार एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। हमको एक ऐसी दो संख्या चाहिए कि जिनका योग करें तो कितना आ जाए माइनस के 17 आ जाए और गुणा करने पर 66 आ जाए। तो देखो या तो माइनस का 11 और माइनस का 6, देखो इन दोनों का योग करोगे तो माइनस का 17 आ रहा है और इन दोनों का गुणा करोगे तो प्लस के 66 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आ रहे हैं ना। तो अब इनका मान अपन आपको निकालना है तो चिन्ह चेंज कर दो इनके, माइनस से तो प्लस कर दो, प्लस से तो माइनस कर दो, तो इनका चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा प्लस के 11 और प्लस का 6। तो इस द्विघात समीकरण के जो है वो दो निकल चुके हैं, एक तो प्लस के 11 और एक प्लस का 6। अब या तो 11 पदों का योग कितना 99 है या फिर 6 पदों का योग 99 है, ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। तो देखो इधर अब इसका कैसे पता लगाएं कि इन दोनों में से आंसर कौन सा सही है। तो ये वाली एक इक्वेशन मान लो आप लोग, जैसे कि ये एक समीकरण 1 मान लो, n बराबर 11 जो है वो समीकरण 1 में रख के चेक करो। तो देखो ये 99 इंटू 2 तो है ही, n का मान 11 रख के चेक करो यहाँ पे कि इसको संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो 51 माइनस 3 इंटू 11, तो 11 से इसको काटो, 99 2 इंटू 2 रहने दो इसको और 3 यहाँ से कॉमन लो तो 17 × 51 17 माइनस का 11, 3 से फिर इसको उड़ाओ, 3 बार 3 को 2 से गुणा किया 6, 17 में 6 गया, 11 गए तो 6, यानी कि ये संतुष्ट कर रहा है। और n बराबर 6 पर भी चेक कर लो इस इक्वेशन में, n बराबर 6 रखो, 99 इंटू 2 6, 5 माइनस का 3 इंटू 6, देखो तो 99 इंटू 2, 5 में से 18 गए तो कितने बचेंगे माइनस का 13। अब ये तो प्लस में है ये माइनस में है, तो ये तो वैसे ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो यानी n बराबर 6 हमारा आंसर नहीं है, n बराबर 11 जो है वो हमारा आंसर है। देखो 11 कैसे है इसका आंसर, देखो इसका आंसर जो है वो 11 कैसे है, क्योंकि आपको पता है कि इसका जो 6 पदों का योग है वो तो कितना है 99 मान सकते हैं, और अगले जो 5 पदों का योग है वो कितना मान सकते हैं अपन को 0 मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जब 6 पदों का योग करोगे तब तो 99 आ रहे हैं और अगले 5 पदों का योग कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो इस तरीके से जो है हम लोग मान, तो टोटल 11 पदों का योग कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये।